कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। अब राहुल गांधी को इसका मतलब है कि पहले हार कबूल कर रहे हैं, वो पहले ही मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार यहां बहुमत से बनने वाली है। कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। राहुल गांधी को लोग जोकर के तरह जोकता है ना, मजाक की बात करना, दोहरा चरित्र है इनका। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार चुनाव में भी मैच फिक्सिंग होगी। राहुल गांधी ने बिहार दौरे के बाद बड़ी बात कह दी है और महाराष्ट्र चुनाव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह चुनाव फिक्सिंग होगी। इस पर सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार में थे। बिहार दौरे पर काफ़ी उनका सफल दौरा रहा और बिहार दौरे पर उन्होंने जहां माउंटेन मैन के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की, मिट्टी की झोपड़ी में भी गए, उनसे बातचीत की, दशरथ मांझी के परिवार वालों से मिले और उसके अलावा नालंदा में उन्होंने संवाद किया। उसके बाद गया में भी महिलाओं से उन्होंने संवाद किया। काफ़ी कुछ कार्यक्रम था राहुल गांधी का, सफल कार्यक्रम था और राहुल गांधी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए नीतीश कुमार के गढ़ में पहुंचे थे सेंधमारी करने के लिए और गया जी पर भी उनकी नज़र है। तो ऐसे में राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद अब राहुल गांधी के एक आलेख पर जो है बवाल मच गया है, सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक आलेख लिखा है जिसमें कई सारी बातें कही हैं। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया है और कहा है कि बिहार में भी अब वैसी ही फिक्सिंग होगी बिहार के चुनाव में। तो राहुल गांधी ने पोस्ट किया है जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने जो बातें लिखी हैं कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल, चुनाव की चोरी का पूरा खेल जो है राहुल गांधी वो बता रहे हैं सोशल मीडिया एक्स के जरिए कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की धांधली का जो है वो ब्लूप्रिंट था। तो महाराष्ट्र चुनाव पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में जो है धांधली की गई और उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे धांधली की गई। अपने आर्टिकल में उन्होंने ये बातें लिखी हैं और उन्होंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे वहाँ पर धांधली की गई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो 2024 में हुए थे। और अब साथ ही साथ वो बिहार पर भी जो है कह रहे हैं कि बिहार में भी जो है उसी तरह की साजिश रची जाएगी, उस जो महाराष्ट्र चुनाव के आधार पर जो है उस तरह की धांधली बिहार में भी जो है की जाएगी बिहार चुनाव में। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो बताया है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा कर लिया गया, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए और चौथा स्टेप जो था जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई और पांचवा स्टेप था सबूतों को छुपा दिया गया। तो राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से धांधली की गई और कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों को हराया गया और बीजेपी को जिताया गया। ये बताते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात कह दी है और कहा है उन्होंने कि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है। महाराष्ट्र की जनता ने जो वोट किया है, सरकार बनाई है, उसका अपमान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये बयान आप सबसे पहले सुन लीजिए। राहुल गांधी ने लेख लिहिलेला आहे, उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव का लेकर डर भी उन्होंने। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। राहुल गांधी राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। तो सुना आपने कि देवेंद्र फडणवीस ने कड़े तौर पर इसकी निंदा की है और कहा है कि उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। इधर बिहार का भी जिक्र हुआ है और बिहार के नेता भी उबल रहे हैं। बिहार के नेताओं ने भी पलटवार किया है, राहुल गांधी पर हमला बोला है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के बीजेपी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही हार मान ली है। राहुल गांधी के इस बयान का तो यही मतलब समझा जा सकता है कि चुनाव के पहले ही उन्होंने हार मान ली है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। सवाल खड़ा किया और कहा है कि मैच फिक्सिंग के सवाल खड़ा हुआ था। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। राहुल गांधी को हम लोग पप्पू बोलते हैं। राहुल गांधी को लोग जोकर के तरह जोकता है ना, मजाक की बात करना, दोहरा चरित्र है इनका। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, एक नया भारत जो है दिखाई पड़ रहा है। और मैंने तो कहा है कि राहुल गांधी और इनके चट्टे बट्टे कांग्रेसी नेता को 9 जगह जहां पाकिस्तान में मिसाइल गिरा है और आतंकवादी ठिकाना नस्तानाबूद हुआ है, पूरा देश उसको चाहता है कि इन लोग को पाकिस्तान भेजा जाए। और पाकिस्तान भेजकर 9 जगह जो आतंकवादी ठिकाना नस्तानाबूद हुआ है, इंची टेप लेकर जाए कि किसको सरेंडर कहते हैं, किसको नरेंद्र कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हो गया था चुनाव से पहले, बिहार भी मैच फिक्स हो चुका है चुनाव से पहले। अब राहुल गांधी को इसका मतलब है कि पहले हार कबूल कर रहे हैं। वो पहले ही मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार यहां बहुमत से बनने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, बिहार की जनता ने फैसला ले लिया है कि बिहार में बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार आएगी। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने हार मार ली है। उनके बयान का तो यही मतलब निकाला जा सकता है। इधर जीतन राम मांझी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये बयान भी आप सुनिए। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है। और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। तो जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि उनके बयान को तो सीधे सीधे समझा जा सकता है, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी पर सब मिलकर जो एनडीए के नेता हैं बड़ा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल झूठ है। और अब जो है उन्हें शायद विश्वास हो गया है कि बिहार में वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, पहले ही उन्होंने हार मान ली है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।